प्यासी अम्मी की मदद की। माँ स्टोरी हिंदी में पढ़े कि एक रात मैंने अपनी अम्मी को अब्बू के साथ देखा। अम्मी को पूरा मजा नहीं मिला था, तो मैंने अम्मी की खुशी के लिए क्या किया। आज की माँ स्टोरी हिंदी मेरी दोस्त की है, उसी के शब्दों में सुन। दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। मैंने अपनी अम्मी के साथ की थी। ये माँ स्टोरी है। मेरा नाम यासीन है। मेरे घर पर मेरी अम्मी, अब्बू, मैं, मेरी बहन ही रहते हैं। बाकी परिवार के चाचा ताऊ वगैरह सब गांव में रहते हैं। हमारे पास बहुत जमीन है, हम बहुत पैसे वाले हैं। मैं आपको सीधे उस तरफ ले चलता हूँ जहाँ रस बिखरा पड़ा है। एक बार जब मेरी अम्मी जुबैदा योगा कर रही थी तो मैंने उन्हें ध्यान से देखा। मैं बस अम्मी को देखता ही रह गया। मेरे सारे पड़ोसी बस उन्हें इसीलिए घूरते रहते हैं। मेरा दिल अपनी अम्मी पर आ गया। फिर मुझे एक आइडिया आया। मैंने मेरे फोन का कैमरा चालू करके गीजर के ऊपर रख दिया और उनकी फिल्म बनाने का इंतजाम करने लगा। उस समय अम्मी के नहाने का वक्त हो गया था। मैं बाहर आ गया और उनके बाथरूम में जाते ही मैं सोचने लगा कि कहीं मेरी अम्मी की नजर मोबाइल पर ना पड़ जाए। अम्मी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने चली गई। मैं इंतजार कर रहा था कि अम्मी का नहाना कब पूरा हो। थोड़ी देर बाद अम्मी नहाकर बाहर आ गई। मैं पेशाब का बहाना बनाकर झट से बाथरूम चला गया। मैंने दरवाजा बंद करके फोन उठाकर देखा तो उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। मैं उस समय वो वीडियो नहीं चला सकता था क्योंकि मुझे कॉलेज जाना था और घर में अब्बू भी थे। मैंने वीडियो नहीं देखा, बस मोबाइल अपनी जेब में रखा और बाथरूम से बाहर आ गया। मैं कॉलेज गया और मेरा मन था कि उधर कहीं एकांत में मोबाइल चलाकर वीडियो देख लूं, मगर उधर दोस्तों के कारण मैं वीडियो नहीं देख सका। कॉलेज में पूरे समय मेरे मन ही नहीं लग रहा था। मेरा मन तो कह रहा था कि कब कॉलेज खत्म हो और कब मैं वो वीडियो देख लूं। उस दिन टाइम तो जैसे आगे बढ़ ही नहीं रहा था। जैसे तैसे कॉलेज खत्म हो गया और मैं घर आ गया। मेरे घर आते ही अम्मी ने दरवाजा खोला। उन्होंने शलवार कुर्ती पहन रखी थी। अम्मी ने कहा, खाना वहाँ टेबल पर रखा है, खा लेना। मैं अपनी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ और रात को 9 बजे तक आ पाऊंगी। ये कहकर अम्मी चली गई। उस समय अबू भी ऑफिस गए हुए थे। वो 8 बजे से पहले घर नहीं आते थे। घर में बाकी कोई भी नहीं था। मेरी बहन भी बाहर गई हुई थी। बस फिर क्या था, मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। अम्मी के जाते ही मैंने दरवाजा लगा दिया। जल्दी जल्दी खाना खाया और प्लेट वगैरह धुलने में रखकर कमरे की तरफ आ गया। पहले मैं अपनी अम्मी के कमरे में गया। उनके कमरे में उनकी अलमारी का ड्रॉर खुला ही था। शायद वो जल्दी जल्दी में बंद करना भूल गई थी। ड्रॉर में सभी सामान वगैरह बाहर निकल रहे थे। मैंने बाहर निकाला और सूंघने लगा। उनसे मदहोश करने वाली महक आ रही थी। बस फिर क्या था, बेड पर लेटकर मोबाइल का वीडियो चालू कर दिया। मोबाइल में वीडियो चालू होते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। आज तो अम्मी के दर्शन भी हो गए थे। फिर मैं मस्ती से अम्मी का वीडियो देख, तभी अचानक से डोरबेल बजी। मैं डर गया। मैंने दरवाजा खोला तो अम्मी वापस आ गई थी। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो बोल रही थी कि बाहर जाना कैंसिल हो गया। उनकी बात सुनकर मेरा मूड ऑफ हो गया क्योंकि मैंने अभी तक पूरा वीडियो देखा ही नहीं था। फिर मैं बाहर चला गया और शाम को देर से आया। उस समय रात के 10 बजे थे। मेरे आने के बाद अम्मी ने खाना लगाया। अब्बू भी आ गए थे। हम सब ने खाना खाया। थोड़ी देर बाद हम सोने के लिए चले गए। रात के 12 बज चुके थे। मैंने फिर से वीडियो चालू कर दिया और देखने लगा। मुझे उसी समय अम्मी के कमरे से कुछ आवाजें सी आने लगी। मैंने उठकर देखा तो उनके कमरे की खिड़की थोड़ी खुली हुई थी और अब्बू अम्मी साथ थे। अब साथ थे तो कोई लूडो तो खेल नहीं रहे होंगे, वही सब कर रहे थे जो कि यूट्यूब पे नहीं बताते। अब्बू अम्मी से बोले, ज्यादा चिल्ला मत, बच्चे उड़ जाएंगे। अम्मी चुप हो गई। अब्बू बस लगे रहे। वे हाँफने लगे थे और थोड़ी देर बाद सो गए। अब मैं भी रूम में आ गया। जब अगले दिन सुबह हम सब नाश्ता कर रहे थे तो अब्बू मुझसे बोले कि मैं और तेरी बहन शादी में बाहर जा रहे हैं। हम दोनों को 3 दिन लगेंगे, तुम अपनी अम्मी का ख्याल रखना। तो मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। मैं बस आज ठान ही लिया था कि अम्मी को इन 3 दिनों में पूरी तरह से अपने वश में करना है, बस और कुछ नहीं। उसके बाद मैं कॉलेज गया और कॉलेज खत्म होने से पहले ही घर पर आ गया। मैंने डोरबेल बजाई तो अम्मी ने दरवाजा खोला। उन्होंने साड़ी पहनी थी। मैं अम्मी को देखने लगा। वो बड़ी खूबसूरत दिख रही थी। अम्मी ने पूछा, आज जल्दी कैसे आ गया? मैंने कहा, बस आज कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं हो रही थी, 3 फैकल्टी आए ही नहीं थे। अम्मी ने कुछ नहीं कहा। फिर हम दोनों ने खाना खाया। मैंने कहा, अम्मी मुझे पढ़ना है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। ये बोलकर मैं अपने रूम में आ गया, बिस्तर पर सो गया। उस दिन मुझे इतनी गहरी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात के 9 बज गए। फिर अम्मी ने मुझे उठाया। मैंने खाना खाया। मैं सोच रहा था कि आज तो घर पर कोई भी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोने जाने का नाटक किया। मैं रूम में गया और ऐसे ही बेड पर आंख बंद कर लेट गया। थोड़ी देर बाद अम्मी मुझे देखने आई कि मैं सोया ही नहीं। अम्मी के आते ही मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगा।
अम्मी को लगा कि मैं सो गया। उसके बाद अम्मी अपने कमरे में चली गई। अम्मी के जाने के कुछ देर बाद मैं भी उनके कमरे की ओर चला गया। मैंने अम्मी के कमरे में देखा तो अम्मी चेंज कर रही थी। मैंने धीरे से खिड़की के दरवाजा खोला और उनके कमरे में अंदर चला गया। अम्मी कभी खिड़की बंद नहीं करती थी। मैं दबे पांव अंदर चला गया और पास से अम्मी को मजा लेते हुए देखने लगा। अम्मी की आंखें बंद थी और वो मदहोश थी, इसलिए उनको मेरे आने की खबर ही ना हुई। फिर अचानक से अम्मी की आंखें खुल गई और वो मुझे देखकर एकदम से सहम गई। अम्मी बोली, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने भी झट से जवाब दिया, मैंने कल रात को आपके कमरे में कुछ आवाज सुनी थी और मैंने सब देख लिया था। अम्मी ने कहा, हाँ तो ये तो हर पति पत्नी के बीच होता है। तुम्हें अपनी अम्मी को ऐसे देखने में शर्म नहीं आई? मैंने शांति से कहा, अब्बू टिक नहीं पाते, मुझे पता है। तो अम्मी बोली, वो कुछ भी हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, तुम यहाँ से जाओ। मैंने कहा, अम्मी किसी बाहर वाले से तो अच्छा है कि घर में ही आपको शांति मिल जाए। अम्मी मेरे ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगी, तेरे अब्बू को आने दे, मैं उनको सब बताती हूँ। मैं समझ गया कि कुछ अलग करना पड़ेगा। मैंने उनका बाथरूम वाला वीडियो चला दिया। अम्मी बोली, तुमको शर्म नहीं आती? अम्मी की वीडियो बना ली है? मैंने कहा, मुझे पता है आप हर शनिवार को कहाँ जाती हो। फिलहाल मैंने तो ऐसे ही तुक्का मारा था, लेकिन मेरा ये तुक्का निशाने पर लग गया। वो घबरा कर बोलने लगी, क्या पता है तुम्हें? मैंने कहा, मैं भी अब्बू को ही बताऊंगा, आप भी बता देना। ये सुनकर उनकी हवाइयां उड़ने लगी, चेहरे पर होश उड़े दिखने लगे। अम्मी ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, पर अब्बू को कुछ मत बताना। फिर अम्मी बोली, तेरी मर्जी जो हो वो कर, मगर ये बात किसी के पास नहीं जानी चाहिए। मैं जल्दी से मैदान में आ गया और खेल शुरू किया। अम्मी ने पूछा, आज तक किया है किसी लड़की के साथ? मैंने कहा, मैंने तो बस अपने हाथ से ही चलाए हैं, बस आगे तो और कुछ भी नहीं किया। अम्मी बोली, चल आज तुझे सिखा देती हूँ। इतना बोलकर अम्मी ने शुरू किया। अम्मी बोली, और क्या क्या पता है मेरे शोना को? मैंने भी गर्दन हिला दी और बोला, सब कुछ। कुछ देर बाद अम्मी बोली, तू तो तेरे अब्बू से ही बड़ा वाला निकला, वो तो टिक ही नहीं पाते थे। मैंने अम्मी से इशारा किया तो वो समझ गई। हम दोनों मजे ले रहे थे। अम्मी, देखने में तो तू बच्चा है, मगर है बड़ा काम का। मैंने अम्मी से कहा, ये चीज मुझे रोज चाहिए, एक बार में पूरा नहीं पढ़ने दूंगा मैं। वो मान गई। अम्मी बोली, मुझे तो मेरी पहली रात ही याद आ गई। हम दोनों बातें करते करते वैसे ही सो गए। सुबह बेल बजी तो मेरी आंख खुली। मैं घबरा गया। अम्मी बोली, घबरा मत, सो जा, दूध वाला आया है, मैं लेकर आती हूँ। अम्मी चली गई और दूध लेकर वापस दरवाजा बंद करके अंदर आ गई और मेरे पास आने लगी। मैंने अम्मी से पानी मांगा तो अम्मी किचन में पानी लेने चली गई। अम्मी पानी लेकर आई और पूछने लगी, रात को मजा आया बेटा? मैंने कहा, नहीं अम्मी, अभी तो मुझे बहुत सारे और काम करना है। अम्मी ने कहा, नहीं बेटा, आज के लिए इतना बहुत है। मैंने कहा, मगर मुझे तो चाहिए, नहीं तो मैं अब्बू को बता दूंगा। अम्मी गुस्से से मेरी ओर देखते हुए बोली, ठीक है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो, मतलब कि इतने नखरे? मैंने फिर से तुक्का मारा था। वो समझ गई कि मैं सब जानता हूँ। अम्मी का मन था, पर वो मेरे सामने स्वीकार नहीं करना चाहती थी। अब वो मुझसे पूरी तरह से खुल गई थी। सारे दिन हम दोनों ने 5 बार खेल खेला, विस्की का मजा भी लिया और अम्मी ने मुझे सिगरेट भी पिलाई। अब्बू के आने के बाद भी हम दोनों छिप छिप कर करते रहे। अब जब भी अब्बू ऑफिस चले जाते थे और सिस्टर अपनी कोचिंग क्लास में होती थी, तब अम्मी मुझे फोन कर देती थी। मैं कॉलेज से वापस आ जाता और हम मजे कर लेते। कैसी लगी माँ की स्टोरी हिंदी? जरूर बताना, कमेंट करना ना भूलना प्लीज।